सबसे पहले तो भाई सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अडानी बिल्मर आईपीओ आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी था, सर अडानी बिल्मर का आईपीओ आ रहा है, थोड़ा एक डिटेल में बता दीजिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डिटेल वाली वीडियो लेके आ गया हूँ अडानी बिल्मर की, और सब कुछ डिस्कशन होगा अडानी बिल्मर के ऊपर। और क्या क्या डिस्कस होगा ये आप देख ही सकते हो, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ डिस्कशन है इस पर। क्या भाई सब्सक्राइब कर लें जाके पहले दिन ही, तो वो सब कुछ जो भी आपके डाउट हैं, क्या भाई जीएमपी चल रहा है, वो सब कुछ डिस्कस होगा। अगर बात करोगे तो 27 जनवरी से चालू हो रहा है इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन। और इसके अलावा देखोगे 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्राइस बैंड है वो 218 से 230 के आसपास है। कितने रुपए जुटाएगी कंपनी इस आईपीओ से? 3600 करोड़ रुपए जुटाएगी। और ये भी बात होगी क्या जो अडानी के शेयर होल्डर हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, तो वो भी देखेंगे। और अगर ग्रे मार्केट जीएमपी की बात करोगे प्रीमियम की, तो वो 65% चल रहा है। मतलब अगर अगर जीएमपी यही सेम रहा, क्योंकि जीएमपी घटता बढ़ता रहता है, तो 230 रुपये का स्टॉक है, जीएमपी चल रहा है 65%, तो 2×12 120, मतलब इसमें से 230 और 120 और जोड़ लो, तो लगभग लगभग ऐसे हो गया 350 के आसपास। चलो वो तो बाद में देखेंगे, हम तो सब कुछ डिस्कस कर ही लेंगे। उससे पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, मैंने बता ही दिया है। और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। जब भी कुछ होगा डिस्कशन अडानी बिल्मर के ऊपर, तो मैं इसमें बता दूंगा अपना। कल तो क्योंकि मैं नहीं जा रहा सब्सक्रिप्शन करने, आपको पता है जब तक पूरे पहले 3 दिनों का सब्सक्रिप्शन मैं देख नहीं लेता हूँ, तीसरे दिन ही सब कुछ करता हूँ। भाई कैसा रिटेल इन्वेस्टर का कितना भरा गया है, सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है तो जाता हूँ, नहीं सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है नाम से नहीं जाता हूँ कि भाई पेटीएम कंपनी है सबसे बड़ा लेके आ रही हो, नाम की वजह से चलेगा। पहले तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन कैसा है, या भाई इसका आ रहा सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, तब भी देख लेंगे बाद में। तो यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इसमें एजुकेशन वीडियो भी मिल जाएंगी आपको, वहाँ से आप सीख सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं। इसके अलावा आई एम नॉट ए सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती हैं सब आती हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो अब बात कर लेते हैं अडानी बिल्मर की, थोड़ा बहुत काम क्या करती है। तो ये भाई अडानी बिल्मर अहमदाबाद की अडानी ग्रुप और सिंगापुर की बिल्मर ग्रुप की जॉइंट वेंचर है। और क्या काम करती है? खाने का तेल इसका आता है फॉर्चून वाला, गेहूं का आटा आता है, चावल दाल चीनी जैसे रसोई के सामानों की बिक्री करती है। इसके अलावा ऑलियो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल व इसके डेरिवेटिव और डी ऑयल केक्स जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की भी बिक्री करती है। और एफएमसीजी कंपनी अडानी बिल्मर की योजना फूड स्पेस में आक्रामक तरीके से अपनी स्थिति मजबूत करने की है। कंपनी फूड स्टेपल्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैटेगरी कंपनियों को अधिग्रहण कर सकती है। आपको पता है अडानी जहां भी जाते हैं जिस सेक्टर में, छोटी मोटी कंपनियों को तो भाई खरीद ही लेते हैं। और कंपनी देश के 10 राज्यों में प्लांट ऑपरेट करती है, और इसके 10 क्रशिंग यूनिट्स पर 19 रिफाइनरीज हैं। इसके अलावा 30 सितंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कंपनी लीज पर 36 टोलिंग यूनिट्स का प्रयोग कर रही है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो ये तो कुछ कंपनी के बारे में मोटा मोटा हो गया। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। और तो देख सकते हो जॉइंट वेंचर है अडानी ग्रुप बिल्मर ग्रुप का, तो बता ही रखा है। एफएमसीजी कंपनी है, जो भी है जो चीज़ें हैं इसमें भी आपको वही सेम मिलेंगी। जो कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एडिबल ऑयल है, पैकेज फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्री एसेंशियल है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। और यही चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल गई जो मैंने हिंदी में बताई थी, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, उनको भी पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी भाई काफ़ी सारे लोग होते हैं वो शायद सदर्न स्टेट से होंगे, तो वहाँ पर थोड़ी हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो इसको पॉज करके पढ़ लेना। बाकी मैं डाल भी दूंगा वहाँ पे, अपने आप भी चेकआउट कर सकते हो, ग्रुप में भी डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ पे देख लेना। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा, क्या क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की। तो पहला देखोगे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद लीडिंग ब्रांड कैटेगरी ऑफ मोस्ट डेली एसेंशियल ऑफ इंडियन किचन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड ब्रॉड कस्टमर रीच। इसके बाद लीडरशिप इन ब्रांडेड एडिबल ऑयल एंड पैकेज फूड बिजनेस इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिक oleochemical manufacturer of India, strong raw material sourcing capability from top global suppliers, and integrated business model with well-established operational infrastructure and strong manufacturing capability. Pan-India distribution network supported by robust distribution infrastructure, focus on environmental and social sustainability, professional management and experience board। तो ये चीज़ें देख सकते हो जो इसकी स्ट्रेंथ है कंपनी की। इसके अलावा प्रोमोटर के बारे में देखोगे तो प्रोमोटर कौन कौन है कंपनी में? कंपनी में प्रोमोटर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी कमोडिटी एलएलपी एंड लेंस पीटी, ये भाई प्रोमोटर हैं कंपनी के। और चलो थोड़ा और देख लेते हैं। कंपनी की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है कंपनी के, ऐसे कोई मुझे भी दिक्कत नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल समरी देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर एसेट देखोगे तो एसेट भी बड़े हैं, ठीक है। रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं।
प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी बढ़े हैं यहाँ पर। ये भाई 6 महीने के हैं, ये पूरे अभी तक हुए नहीं, सितंबर तक दे रखे हैं। अगर ये 31 मार्च 2022 में पूरे साल के आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बढ़ते देखने को मिलेगी, ठीक है। और कुछ इशू भी हैं तो उनको देख लेते हैं क्या इशू हो है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड डेवलपिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये थोड़ा सा इनके सामने एक मुद्दा है। इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, फंडिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, ये कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि अडानी में कभी बहुत सारे इशू आ जाते हैं कॉर्पोरेट के, कभी कभी कोई आरोप लगा देता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपने देखा ही होगा। काफ़ी मतलब गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए भाई अडानी को टारगेट कर देते हैं, तो जो भी है बहुत बार आपने देखा होगा, तो उनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और क्या चीज़ें हैं, चलो भाई अब आईपीओ की पूरी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल देखोगे तो पहले डेट वेट सब देख लेते हैं। ओपन की डेट है 27 जनवरी को ओपन होगा, क्लोज डेट है 31 जनवरी, अलॉटमेंट डेट है 3 फरवरी, इनिशिएशन और रिफंड अगर मिल जाएगा भाई, अगर नहीं, अगर अलॉटमेंट हुआ 4 फरवरी को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमेट अकाउंट 7 फरवरी को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 8 फरवरी, तो 8 फरवरी को लिस्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं भाई कितने ले सकते हो। मिनिमम एक लॉट 65 शेयर का है, 14,950 रुपये आप कर सकते हो भाई। मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो। टोटल 1,94,350 का भाई कर सकते हो आप, क्या कहते हैं, लगा सकते हो। चलो होल्डिंग 100% थी, अभी 87% के आसपास मतलब रह जाएगी, मतलब 12% के आसपास की होल्डिंग है, जिसको भाई ये कन्वर्ट कर रहे हैं, आईपीओ लेके आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा मिनिमम ऑर्डर 65 ये मैंने बता ही दिया, तो चलो जो भी है सब कुछ बता दिया है। क्यूआईबी को नॉट मोर देन 50 रिटेल के पास, नॉट लेस देन 35 ऑफ द नेट इशू, तो ये चीज़ें हैं। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो चलो देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखती, मैंने आपको ही बताया था। ये देखोगे नेट प्रॉफिट और टर्नओवर देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ये है टर्नओवर 2020 का 2019 का 28,919 और 354 प्रॉफिट। फिर इसके बाद है ये वाला है 20 का 29,766 और ये वाला 403 करोड़ प्रॉफिट। फिर ये वाला है 2021 का, अभी पूरे 2021 करंट हुई नहीं है, 37,195 और 652, 652 नहीं, 21 तो हो ही गई है, ठीक है। 22 वाला आएगा, और 22 वाला अभी सितंबर तक आ रखा है, 24,957 करोड़ ये मतलब आ रखी है, ठीक है। तो अच्छे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं दिखती है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखती है। और अगर देखोगे इफ़ वी एनालाइज फाइनेंशियल टू अर्निंग एंड एट्रीब्यूट टू पोस्ट आईपीओ फुली डाइल्यूटेड इक्विटी, देन बी आस्किंग प्राइस इज एट पीई ऑफ 44.66, दस द इशू इज फुली प्राइस बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल डाटा, तो ठीक दिख रहा है, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं दिख रहा है जो इशू प्राइस आया है वो मुझे। अभी के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये इनका कहना है, मेरा नहीं कहना, मैं तो कंक्लूजन बाद में दूंगा, ठीक है। इनका कंक्लूजन देख लेते हैं। इनने भाई कहा है, ये दिलीप दौड़ा हैं जो इन्होंने रिव्यू किया होगा, ठीक है। अडानी एफएमसीजी सेगमेंट इट मेक रिमार्केबल ग्रोथ सो फॉर द ग्रुप इज कमिंग आउट विद अ पब्लिक इशू आफ्टर नियरली 12 years. Adani Group shares are across the board of investor, only about 12% of equity is getting diluted by this issue. Through the issue is fully priced, investor may consider investment with a long term perspective. तो ये चीज़ें देख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो, और मैं जो व्यू है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा हाँ, ये देख लेते हैं अडानी के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए क्या बेनिफिट होंगे। तो शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर हु होल्ड अडानी एंटरप्राइजेज शेयर ऑन दी 19 जनवरी 2020 डेट ऑफ फाइलिंग आर एच सेबी आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दी शेयर होल्डर्स कैटेगरी ऑफ अडानी बिल्मर आईपीओ। तो जिनके पास भी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर हैं वो भाई कर सकते हैं, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर जो उनकी कैटेगरी है उसमें कर सकते हैं अप्लाई। और एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ एप्लीकेशन अक्रॉस कैटेगरी, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर होल्डर कैन आल्सो अप्लाई अंडर द रिटेल एचएनआई एम्प्लॉय कैटेगरी में। और जो भी है ये चीज़ें आप देख सकते हो, अडानी एंटरप्राइजेज वालों जिनके पास है शेयर वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वाले जो हैं उनके वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई अडानी पावर का ले रखा है तो वो सोचे वो कर पाएगा, उसके लिए नहीं है, केवल अडानी एंटरप्राइजेज वाले हैं वही कर सकते हैं भाई इसमें, ठीक है। तो ये जहाँ आपने जान लिया, आप देख लेते हैं भाई एंकर इन्वेस्टर ने भाई क्या कर रखा है, एंकर इन्वेस्टर ने कितना पैसा उठा लिया, ठीक है, एंकर इन्वेस्टर से। तो एंकर इन्वेस्टर से देख सकते हो कंपनी ने आईपीओ खुलने से पहले एंकर इन्वेस्टर 940 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।
3600 करोड़ रुपए की जुटाने की तैयारी में। अब चलो मोटा मोटा बात कर लेते हैं। अडानी विल्मर का आईपीओ आ रहा है 12%, जो भाई इन्होंने ऑफलोड किया है, ठीक है, जिसको भाई जिस पे आईपीओ आ रहा है, ठीक है, उससे फंड रेज करेंगे 3600 करोड़ रुपए का। जो भी है अपना इनका और कुछ जो प्लांट वगैरह हैं, कुछ और अपनी काफ़ी इनको एक्सपेंड करना है बिजनेस, उसके लिए भाई आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। देखो मैं अपना ओवरऑल व्यू बता दे रहा हूँ। अब अडानी विल्मर का जो आईपीओ है, इसका जो जीएमपी चल रहा है लगभग 60-70% ऊपर चल रहा है जीएमपी। अब मैं देखो मेरी क्या स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। 27 को आईपीओ खुलेगा, ठीक है, तो 27 को खुलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है। मैं पहले दूसरे दिन देखूंगा कैसा भाई सब्सक्रिप्शन आता है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप पहले दिन कर दोगे तो आपको मतलब अलॉटमेंट हो ही जाएगा। तो अगर पहले 2 दिन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ तो तीसरे दिन मैं आपको बता ही दूंगा, पहले दूसरे दिन टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो वीडियो ला दूंगा और तीसरे दिन करूंगा अप्लाई, और अगर अच्छा हुआ तो फिर मिलेंगे। तो अब सीन क्लियर रखना है। जैसे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उसको सीन क्लियर रखना है, ऐसा नहीं कि फिर वो सोचे, क्योंकि हो सकता है आईपीओ के बाद अगर ज़्यादा ऊपर लिस्टेड हो गया तो वहाँ से गिरावट भी आ सकती है। गिरावट आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा फिर कंसीडर कर लेंगे इसके। मान लो आईपीओ में सबको तो मिलेगा नहीं, और अगर चाहिए ही चाहिए तो हो सकता है भाई 2-3 घर में जो भी डीमेट अकाउंट है सबसे भाई अप्लाई करके देख लेना तो मिल जाए, क्योंकि हो सकता है भाई ज़्यादा अगर रिटेल इन्वेस्टर का कोटा फिल्ड हो जाएगा तो भाई हो सकता है जल्दी ना मिले। बाकी जो अडानी इंटरप्राइजेस शेयर है इनके पास, हो सकता है उन्हें जल्दी मिल जाए। चलो जो भी है, ना मिलेगा तो भी ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम वेट करेंगे फिर, जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक में वेट किया है। लेटेंट व्यू में, पारस डिफेंस में, तो वो सब आ ही जाते हैं बाद में, तो जब आएंगे तब हम कर लेंगे। और बिल्कुल व्यू क्लियर रखना है। जैसे मैंने आईपीओ में मैं लिया ही इसलिए था कि भाई मुझे आईपीओ में जो भाई लिस्टिंग गेन मिलेंगे उसके लिए लिया, तो फिर लिस्टिंग गेन मिले तो उसी दिन निकल लेना। और लॉन्ग टर्म के लिए लिया फिर तो ये सोचना ही नहीं कि यार लिस्टिंग गेन के बाद यार थोड़ा नीचे गिर गया, अब यार मैं घबरा रहा हूँ, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने अपना मोटा मोटा व्यू बता दिया है। और मुझे तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया दिखता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि अडानी ग्रुप है तो ये छोटी मोटी कंपनियों को तो वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं। और आने वाले टाइम में अडानी हो सकता है नंबर 1 हो जाए इंडिया में, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है अडानी ग्रुप के साथ जाने में। और बाकी मैं 2-3 दिन में बता ही दूंगा जब भी इसका लास्ट वाला दिन होगा सब्सक्रिप्शन का, कि भाई क्या सीन चल रहा है। तो कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डालता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।